Let's start with point 5, federal structure with a unitary spirit. Our constitution is both federal and unitary. It is federal in structure but unitary in spirit. जो हमारा संविधान है वो एक संघ की रचना करता है और एकता का भाव जगाता है हमारे अंदर. It is very first federal feature is that it is a union of 28 state and 9 union territory including a national capital. एक फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसमें नेशनल कैपिटल इंक्लूड है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पोजेस सम अदर फेडरल करेक्टरिस्टिक्स. कुछ हमारी और जो है फेडरल की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये रिटर्न है, रिजिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन. डिवीज़न ऑफ पावर, जो पावर को डिवीज़न किया गया है वो सेंटर में भी और स्टेट में भी. सेंटर क्या होता है, जैसे सेंटर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो, जैसे दिल्ली में जो हमारी गवर्नमेंट है दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, जो हमारे स्टेट में है. जैसे हमारा स्टेट हरियाणा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट. उसमें डिवाइडेड है. बाइकैमरल पार्लियामेंट है जिसमें 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा. एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. और हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी गई है जो जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए न्याय कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम यूनिटरी फीचर आर मोर प्रोमिनेंट. जो यूनिटरी फीचर है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड द स्टेट. हमारा संविधान जो है, चाहे सेंटर है चाहे स्टेट है, सभी के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट. सेंटर्स वास्ट पावर, 97 सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट. सेंटर जो होती है उसके पास पावर ज़्यादा होती है, उसके पास 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में. सेंटर्स राइट टू द इंटरफेयर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. सेंटर्स के पास ये राइट है, अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में इंटरफेयर कर सकता है. इमरजेंसी अगर कोई होती है, पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं. अब ऑल द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑन द सेंटर. जो भी फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है, जो स्टेट है वो किस पर डिपेंड रहता है, सेंटर पे. सो इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड क्वासी फेडरल. सो इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड क्वासी फेडरल. तो इसलिए इंडिया को क्या बोला गया है, क्वासी फेडरल बोला गया है, क्योंकि इसमें जो पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हाथ में भी हैं. और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सेंटर जो है अपने हाथ में पावर्स को ले सकता है. 6 फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकार. हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स को. इंक्लूड द राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational right, the right to constitutional remedies. All these rights are enforceable in the court of law and are protected by the judiciary. ये सभी अधिकार हमें कानून के साथ मिले हैं. और क्या है, इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, जुडिशरी. हमारा न्यायिक जो वो है, न्यायिक जो है परिसर, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें जब राइट्स मिले हैं तो हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी हैं. क्या ड्यूटीज़ हैं हमारी, फर्स्ट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. क्या करना, हमने रूल है जो उनको ओबे करना है, फॉलो करना है, हमारा संविधान में जो दिए गए हैं. रिस्पेक्ट करना हमारे आदर्श जो इंस्टीट्यूशंस हमें दिए गए हैं, हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, उनकी रिस्पेक्ट करना. चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. देखना और फॉलो करना जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने जो इंस्पायर किया है हमें, नेशनल जो हमें इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया किसके लिए, फ्रीडम के लिए, उनको देखना और उनके जो आदर्श हैं उनको फॉलो करना. अपहोल्ड टू एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. और देश में रक्षा करना सॉवरेनिटी की, यूनिटी की और इंटीग्रिटी की को प्रोटेक्ट करके रखना. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, जो निर्देशक सिद्धांत हैं हमारी स्टेट की, जो नीतियाँ बनाने के लिए, जो पॉलिसीज़ बनानी है उसके लिए क्या कोई प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ करना है, वो हमारे संविधान में दिए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सर्टेन डायरेक्टिव टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट.
कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं स्टेट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, विच दे मस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट वाइल मेकिंग देयर पॉलिसीज़। कोई भी अगर पॉलिसीज़ बनानी है तो इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू करना होता है। इन पॉलिसीज़ जो प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज़ बनाते हुए इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज़ के लिए, आर मेंट टू गाइड द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे हमने पॉलिसीज़ को बनाना है। These principles are fundamental in the governments of the country, though these are not justiciable, yet it is necessary for the government to apply these principles while making laws and policies. In this way, socio-economic justice can be brought about in the country. इन जो सिद्धांत हैं ये पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। कोई भी अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है तो इनको इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है। कोई भी कानून बनाना है, कोई नीति बनानी है जिससे कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बनी रहती है। 9th है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, सेंटर में भी और स्टेट में भी। एज सच प्रेसिडेंट एंड द स्टेट गवर्नर आर नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जो प्रेसिडेंट है और जो स्टेट का गवर्नर है वो नॉमिनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश के, मिस्टर रामनाथ कोविंद। और स्टेट जैसे हमारे देश की, हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारी स्टेट क्या है, हरियाणा। और स्टेट के जो गवर्नर, हमारे जो गवर्नर हैं कौन है, मिस्टर सत्यदेव नारायण आर्य। तो वो हेड होते हैं अपनी अपनी जगहों के। The real power is vested on the Council of Ministers headed by the Prime Minister at the center and the Chief Minister in the state। और जो रियल पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। और उनको हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सेंटर लेवल में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर। अब हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के कौन है, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। They belong to the majority party in the parliament and state legislature। वो किससे बिलोंग करते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, उनसे वो बिलोंग करते हैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट legislature which can remove the prime minister and chief minister by passing a vote of no confidence। क्या है, जो पार्लियामेंट की मेंबर्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को वो देकर क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। कौन सा वोट दे सकते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस का, कि भाई जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमारा जो संविधान है उसमें पार्लियामेंट के 2 हाउसेज दिए गए हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस। लोकसभा में को क्या कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। इसमें 545 मेंबर्स हैं जो हर 5 साल बाद इलेक्ट होते हैं। और उनको वोट कौन कर सकता है, जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। और राज्यसभा इज़ अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस कहा गया, इसको परमानेंट हाउस भी कहा गया। इसके हर 2 साल बाद 3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। इसमें 250 मेंबर्स हैं। 238 जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट होते हैं और 12 जो है वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। नाउ वी विल रीड द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, हमें 6 राइट्स मिले हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मीन्स क्या है कि हमें समानता का अधिकार है। किसी भी धर्म, मज़हब के आधार पर हमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। राइट टू फ्रीडम, इट इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली। राइट टू फ्रीडम में हमें क्या मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है कि हम अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कोई कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपनी कंट्री में, और कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, बिजनेस चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन कोई अगर हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारे साथ कोई हमारे साथ गलत होता है तो हम उसके लिए भी हमारे पास अधिकार है। कोई हमें से ज़बरदस्ती कहीं भी काम नहीं करा सकता है, लेबर नहीं करवा सकता है। चिल्ड्रन जो 14 ईयर्स ऑफ एज के हैं, नीचे हैं एज के, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें हमारा जो धर्म है उसको मानने का अधिकार है, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी मना नहीं कर सकता। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, हमें अधिकार है शिक्षा पाने का, अपनी परंपराओं को निभाने का, इसके लिए भी हमारे कोई जो हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हैं, माइनॉरिटी के हैं, हम अपनी क्या कर सकते हैं, हमें एजुकेशन और कल्चरल राइट है। हम अपने एजुकेशनल जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें हम अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट। इसमें सिटीजन्स को ये अधिकार मिला हुआ है, अगर उसको लगता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अगर वो वायलेटेड हो रहे हैं, अगर उनको का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, तो वो उसके लिए कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। वायलेटेड कैसे होते हैं हमारे जो अधिकार हैं, इफ़ अ 13-year-old child इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेंट, एक 13 साल का बच्चा फैक्ट्री में कारपेट कंपनी में जहाँ फैक्ट्री है मैन्युफैक्चर करती है कारपेट्स, वहाँ पर काम करता पाया गया, तो उसका क्या कौन सा अधिकार हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वायलेट हो रहा है। इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट, एक स्टेट का पॉलिटिशियन क्या डिसाइड करे कि यहाँ पर दूसरे स्टेट के जो वर्कर हैं वो काम करने नहीं आ सकते, तो कौन सा यहाँ पर राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू फ्रीडम। If a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala, एक ग्रुप ऑफ पीपल को परमिशन नहीं दी जा रही कि वो तेलुगु मीडियम स्कूल खोल सकें, कहाँ पर, केरला में, तो हमें कौन सा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पर, कौन से उसका वायलेशन हो रहा है, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। If the government decide not to promote an officer of the armed force for being a woman, अगर कोई गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि एक आर्म फोर्स के ऑफिसर को प्रमोट नहीं किया जाए क्योंकि वो क्या है, एक वुमेन है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, बिकॉज हम किसी भी चाहे मेन हैं वुमेन हैं, वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सो हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। राइट टू इक्वलिटी यहाँ पर वायलेट हो रहा है। सो दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास हमारी राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना है, और अपनी जो इंडिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड all person are equal in the eyes of the law.